वेलकम फ्रेंड्स। आइए आज हम लोग बात करेंगे ऑटोमोबाइल के इस नए लेक्चर में। इसमें हम लोग पढ़ेंगे व्हील अलाइनमेंट के बारे में। ठीक है, पिछले क्लास में पिछले वीडियो में हम लोग बात किए थे आपका किसके बारे में, तो पावर स्टीयरिंग के बारे में। ठीक है, पावर स्टीयरिंग हम लोग पढ़ चुके थे। अब हम लोग स्टीयरिंग से जुड़े हुए लिंकेज कनेक्शंस पे हम लोग जा रहे हैं, जिसका फाइनल जो व्हील के साथ अलाइनमेंट होगा वो किस तरह से होगा, उसकी स्टेबिलिटी कैसी होगी। ठीक है, ये जो आपका अलाइनमेंट होता है उसका क्या यूज़ होता है, वो क्यों हम लोग उसका इस्तेमाल करते हैं, क्यों पढ़ते हैं हम लोग उसको। तो देखिए, किसी भी व्हीकल को आप जब व्हील को फिट करते हैं तो फिट करने के बाद जो उसको अलाइनमेंट देना पड़ता है। ठीक है, करने का मतलब है कि से आप सीधा व्हील को नहीं फिट कर सकते। सीधा व्हील को फिट कीजिएगा तो उसमें ज़्यादा बियर आएगा, यानी कि टायर जो से आपका ज़्यादा घिसेगा। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि बियर को कम करने के लिए हम लोग उसको किसी खास एंगल पे फिट करते हैं। ठीक है, तो ये जो डिफरेंट एंगल आ रहे हैं उसको हम लोग कहते हैं अलाइनमेंट मिलाना। ठीक है, अलाइनमेंट करना। ठीक है, व्हील का अलाइनमेंट सेट करना। तो व्हील अलाइनमेंट हमारा क्या होता है कि व्हील अलाइनमेंट स्टीयरिंग मैकेनिज्म इंट्रोड्यूसेस द पोजीशन ऑफ फ्रंट व्हील मैकेनिज्म सिस्टम विच गिव्स डायरेक्शनल स्टेबिलिटी ऑफ व्हीकल। ये जो है इस तरह का मैकेनिज्म है, इस तरह का व्यवस्था है जिसके तहत हम लोग क्या करते हैं कि फ्रंट व्हील को नॉट रियर व्हील, हमेशा फ्रंट व्हील में ये काम किया जाता है। अलाइनमेंट जैसे आपका फ्रंट व्हील में डाला जाता है। ठीक है, तो फ्रंट व्हील को हम लोग क्या करते हैं कि उसमें हम लोग इस तरह का मैकेनिज्म सेट करते हैं, उसको इस तरह से व्यवस्थित करते हैं ताकि जो है उसको डायरेक्शनल स्टेबिलिटी मिल सके। ठीक है, अच्छा, एंड इजी स्टीयरिंग एंड लेस वियर ऑफ टायर, और आसान जो स्टीयरिंग जो है आपका वो आसान हो सके और टायर का जो वियर है वो कम हो सके। ठीक है, यानी कि कम घिसेगा टायर आपका। ठीक है, फिर कहता है कि व्हील अलाइनमेंट मेनली डिपेंड्स अपॉन कैम्बर एंगल, कास्टर एंगल एंड टो इन एंड टो आउट। व्हील अलाइनमेंट जो है वो कैम्बर एंगल, कास्टर एंगल और टो इन एंड टो आउट पे डिपेंड करता है। ठीक है, व्हील अलाइनमेंट है वो कैम्बर एंगल, कास्टर एंगल, टो इन एंड टो आउट पे आपका डिपेंड करता है। तो आइए एक एक करके जानते हैं कि कैम्बर एंगल क्या होता है, कास्टर एंगल क्या होता है, टो इन और टो आउट क्या होता है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं क्या कि से जब भी आप व्हील को देखते हैं तो निश्चित रूप से वो आपको पूर्ण रूपेण इस तरह से सीधा जो है व्हील, फ्रंट व्हील को अगर देखिएगा तो इस तरह से आपका फ्रंट व्हील नहीं रहता है, वो कुछ एंगल पे मुड़ा हुआ रहता है। ठीक ना, यानी कि वो दिखेगा तो किस तरह से दिखेगा, इस तरह से दिखेगा या इस तरह से दिखेगा। ठीक है, चाहे तो वो अंदर की ओर झुका हुआ रहेगा या फिर बाहर की ओर झुका हुआ रहेगा। ठीक है, चाहे तो वो अंदर की ओर झुका हुआ रहे या फिर बाहर की ओर झुका हुआ रहेगा। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि से जब ये अंदर की ओर झुका हुआ है तो वर्टिकल के साथ कुछ एंगल बन रहा है, ये भी आपका ये अंदर की ओर झुका हुआ है तो वर्टिकल के साथ कुछ एंगल बन रहा है, और ये बाहर की ओर झुका हुआ है तो इसके साथ कुछ एंगल बन रहा है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि से इस एंगल, ये जो एंगल है ना वर्टिकल के साथ जो एंगल बन रहा है व्हील के एक्सिस के साथ, वही एंगल हमारा क्या कहलाएगा, कैम्बर एंगल कहलाएगा। वही एंगल हमारा क्या कहलाएगा, कैम्बर एंगल कहलाएगा। ठीक है, तो जब आप फ्रंट से देखिएगा तो चाहे वो इस तरह से झुका हुआ दिखेगा या फिर इस तरह से झुका हुआ दिखेगा व्हील। ठीक है, तो जब अगर बाहर की ओर अगर झुका हुआ है, ठीक है, बाहर की ओर अगर झुका हुआ है तो उसको हम लोग बोलते हैं आउटवर्ड। आपका जैसे कैम्बर एंगल जैसे आउटवर्ड है। ठीक है, कैम्बर क्या है, आउटवर्ड है, और उस आउटवर्ड के केस में हम लोग कैम्बर एंगल जब आउटवर्ड होता है तो उस केस में हम लोग उसको पॉजिटिव लेते हैं। ठीक है, और जब आपका इनवर्ड होता है तो उस केस में हम लोग नेगेटिव लेते हैं। ठीक है, जब आपका कैम्बर एंगल आउटवर्ड होता है तब वो हम लोग उसको पॉजिटिव लेते हैं, और जब इनवर्ड होता है तब उसको हम लोग नेगेटिव लेते हैं। और ये एंगल का जो वैल्यू है वो 2 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसका जो वैल्यू है एंगल का वो 2 डिग्री से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, नहीं तो फिर से आपका अलाइनमेंट खराब हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग को ये जब आप
व्हीकल चलाते हैं तो जब भी आप सर्विसिंग के लिए देते हैं 5 या 6 महीने पे जब रेगुलर सर्विसिंग करवाते हैं तो वहाँ पे अलाइनमेंट को आपको चेक करके ही दिया जाता है, ठीक है। और अलाइनमेंट चेक कर करके अगर कोई इसमें अगर डिफ़ॉल्ट आता है तो उसको सुधार कर करके दिया जाता है, ताकि आपकी जो व्हीकल है वो स्मूथली रन कर सके, उसमें कोई दिक्कत ना आ सके। तो कैम्बर एंगल क्या हो गया कि इन व्हील अलाइनमेंट द सेंटर लाइन ऑफ द फ्रंट व्हील इज स्लाइटली टिल्ट। जो सेंटर लाइन है वो क्या होता है, कुछ एंगल पे टिल्ट किया हुआ रहता है। ये जो आपका सेंटर लाइन दिख रहा है वो वर्टिकल से कुछ टिल्ट किया हुआ रहता है। एंड द एंगल बिटवीन दीज टू लाइन इज नोन एज कैम्बर एंगल। और इसके और इसके बीच के जो एंगल बन रहे हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, कैम्बर एंगल कहते हैं। उसको हम लोग क्या कहते हैं, कैम्बर एंगल कहते हैं। व्हेन द कैम्बर इज आउटवर्ड, जब कैम्बर आपका आउटवर्ड है यानी कि ये वाला पोजीशन है, तो हम लोग इसको क्या कहेंगे, पॉजिटिव कैम्बर एंगल कहेंगे। इसको क्या कहेंगे, पॉजिटिव कैम्बर एंगल कहेंगे। और जब आपका वेन इनवर्ड देन इट इज नोन एज नेगेटिव कैम्बर एंगल। और जब ये अंदर की ओर है तो ये आपका क्या हो जाएगा, नेगेटिव कैम्बर एंगल हो जाएगा, ठीक है। द वियर इन द टायर मेनली ड्यू टू कैम्बर, जो टायर में जो घिसाव होता है वो कैम्बर के कारण से ही होता है। अगर आपका कैम्बर एंगल सही नहीं है तो वियर आपका ज़्यादा होगा, ठीक है। अगर कैम्बर एंगल सही नहीं है तो वो आपका वियर ज़्यादा होगा, ठीक है। अच्छा, ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए हमने इसको शामिल किया है कि द कैम्बर एंगल शुड नॉट बी मोर देन 2 डिग्री, यानी कैम्बर एंगल का जो मान होना चाहिए वो 2 डिग्री से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। नहीं तो फिर आपका वियर बढ़ जाएगा, यानी कि टायर की जो घिसाव है वो बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ये हुआ हमारा कैम्बर के बारे में। अब आते हैं, बात करते हैं कास्टर एंगल के बारे में, बात कर लेते हैं, ठीक है। कास्टर एंगल क्या होता है, उससे पहले हम लोग थोड़ा सा एक चीज़ और जानेंगे, किंग पिन, ठीक है। किंग पिन क्या होता है उसके बारे में हम लोग जानते हैं, उसके बाद हम लोग जानेंगे कास्टर एंगल क्या होता है, ठीक है। आइए हम लोग समझते हैं इसको। कहता है कि ये आप जो देख रहे हैं अरेंजमेंट हमने दिखाया है, ये स्टब एक्सल का पोजीशन आपका इधर दिख रहा है, ठीक है। और इसके साथ हमने ये स्टब एक्सल हो सकता है या कोई मैकेनिज्म हो सकता है जिसके सहारे आपको व्हील को रोटेशन प्रोवाइड किया जा सके, साथ साथ टर्निंग उसको दिया जा सके, ऐसा समझ लीजिए। फिर आपको क्या है कि से इसका जो ये वाला जो पोजीशन आप देख रहे हैं, यहाँ पे आपका एक पिन जुड़ा हुआ रहता है जो क्या कर सकता है कि इसको कनेक्ट करता है किसके साथ, तो फ्रंट एक्सल के साथ कनेक्ट करता है, ठीक है। यहाँ ये जो कनेक्टिंग पिन होता है उसी को हम लोग बोलते हैं किंग पिन, ठीक है। उस कनेक्टिव पिन जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, किंग पिन, ठीक है। और ये जो किंग पिन होता है ये जो आपका अगर हल्का स्लाइटली हल्का तिरछा दिख रहा है, ठीक है, फिगर में, तो ये तिरछा जो एक किंग पिन जो होगा इस तरह से आपका फिटेड होगा, इस तरह से आपका फिटेड होगा, ठीक है। तो ये किंग पिन का हमारा जैसे इंक्लाइनेशन ये वाला जैसा आपका दिख रहा है क्या, किंग पिन का सेंटर लाइन है, ठीक है। तो ये किंग पिन का जो सेंटर लाइन होगा वो वर्टिकल से कुछ टिल्ट हमको दिख रहा है, ये वाला हमारा एंगल मिल रहा है, ठीक है, एंगल मिल रहा है, ठीक है। तो ये मान लेते हैं कुछ एंगल थीटा है, तो ये थीटा एंगल जो है हमारा क्या कहलाएगा, किंग पिन इंक्लाइनेशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, किंग पिन इंक्लाइनेशन, यानी कि किंग पिन के सेंटर लाइन जो है, किंग पिन का जो सेंटर लाइन है वर्टिकल से जितना डिग्री पे वो टिल्ट रहता है, जितना डिग्री पे वो घुमा हुआ रहता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, किंग पिन इंक्लाइनेशन कहते हैं, ठीक है। तो वही लिखे यहाँ पे कि व्हेन द वर्टिकल व्हीकल इज सीन फ्रॉम फ्रंट, जब उसको आप फ्रंट से देख रहे होते हैं, तो द एंगल फॉर्म बिटवीन वर्टिकल लाइन एंड द किंग पिन, जब आप किंग पिन और वर्टिकल लाइन के बीच में जो एंगल बनता है इसको किंग पिन का एक और नाम दिया जाता है जिसका नाम होता है स्टीयरिंग एक्सल, ठीक ना। उस किंग पिन को हम एक और नाम देते हैं क्या, स्टीयरिंग एक्सल, ठीक है। किंग पिन और स्टीयरिंग एक्सल इज नोन एज किंग पिन इंक्लाइनेशन, इट इज ऑल्सो नोन एज स्टीयरिंग एक्सल, ठीक ना। ये किंग पिन को हम एक और नाम देते हैं क्या, स्टीयरिंग एक्सल, ठीक है। अच्छा, विच गिव्स राइटनिंग इफेक्ट व्हेन व्हीकल इज बीइंग स्टीयर्ड, यानी कि ये जो है आपको राइटनिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। ये किंग पिन या स्टीयरिंग एक्सल जैसे क्या करता है, राइटनिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। राइटनिंग इफेक्ट क्या, कि जब आप
घुमाते हैं व्हीकल को, आप स्टीयरिंग लगाते हैं, तो स्टीयरिंग लगा करके जब आप घुमाते हैं तो एक समय पे क्या होता है कि चक्का जो है घूमने के बाद अब खुद ब खुद जो है सीधा हो जाता है, ठीक ना। घूमने के बाद वो खुद ब खुद सीधा हो जाता है, तो वो राइटनिंग इफेक्ट कहलाता है, ठीक है। तो वो राइटनिंग इफेक्ट हमारा कौन देता है, तो किंग पिन या स्टीयरिंग एक्सल देता है, ठीक है। अगर नोट की बात करें तो इसमें हमारा क्या है कि द किंग पिन इंक्लाइनेशन इज इन मॉडर्न व्हीकल रेंजेस फ्रॉम 4 डिग्री टू 8 डिग्री, यानी कि आजकल के गाड़ियों में जो किंग पिन इंक्लाइनेशन होता है वो 4 डिग्री से 8 डिग्री के बीच में होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव के लिए हमने डाल दिया, ठीक है। अब आता है कास्टर। तो ये जो कास्टर आप अगर मान, ये तो हमने फ्रंट से देखा था वैसा है, ठीक है। अब फ्रंट से ना देख करके अगर साइड से देखिएगा, साइड से अगर इसको देखा जाएगा तो क्या होता है कि या तो कुछ आगे की ओर झुका हुआ रहेगा या फिर पीछे की ओर झुका हुआ रहेगा, यानी फ्रंट की ओर कुछ झुका हुआ रह सकता है या पीछे की ओर झुका हुआ रह सकता है। तो जब ये फ्रंट की ओर झुका हुआ रह सकता है, मान लेते हैं ये हमारा पोजीशन जैसे फ्रंट वाला पोजीशन है, ठीक है। इधर से हम देख रहे हैं, ठीक है, ये हमारा फ्रंट वाला इधर वाला जो पोजीशन है हमारा फ्रंट है, ठीक है। ये जो से फ्रंट वाला पोजीशन है फ्रंट से देख रहे हैं और ये हम लोग साइड से देख रहे हैं। ये फ्रंट की ओर जो है आपका क्या है, झुका हुआ है, ठीक है। फ्रंट की ओर आपका झुका हुआ है, ठीक है। तो हम कहें क्या कि व्हेन द व्हीकल इज सीन फ्रॉम द साइड, साइड से जब देखते हैं, द एंगल मेड इन द प्लेन ऑफ व्हील, व्हील के प्लेन में जो एंगल बनता है किसके बीच, तो लाइन वर्टिकल लाइन एंड किंग पिन इज नोन एज कास्टर एंगल। जो वर्टिकल लाइन और किंग पिन के बीच, वर्टिकल लाइन और किंग पिन के बीच जो एंगल बनता है उसको हम लोग कास्टर एंगल कहते हैं, ठीक है। व्हेन इट इज इन रियर वर्ड, जब आपको ये रियर वर्ड यानी पीछे की ओर रहेगा, ठीक है, देन इट इज सेड टू बी पॉजिटिव एंड व्हेन इट इज इन फ्रंट वर्ड देन इट इज सेड टू बी नेगेटिव, ठीक है। जब फ्रंटवर्ड डायरेक्शन में रहेगा यानी कि आगे की ओर अगर झुका हुआ है, आप व्हीकल को देख रहे हैं किधर से, इस तरह से आप देख रहे हैं, तो ये है, हम इधर से देख रहे हैं, ठीक है। इधर से देख रहे हैं तो आपका किंग पिन जो दिख रहा है वो इधर की ओर आपका झुका हुआ है, ये फ्रंटवर्ड झुका हुआ है। अगर इधर की ओर झुका हुआ रहता तो हम कहते हैं कि रियरवर्ड झुका हुआ है, ठीक है। तो क्या कहा कि जब फ्रंटवर्ड झुका हुआ रहेगा या रियर, पहले अगर जब रियरवर्ड झुका हुआ है तो किंग पिन का ये कास्टर एंगल जो हमारा होगा वो पॉजिटिव होगा, और जब ये फ्रंटवर्ड झुका हुआ रहेगा यानी आगे की ओर झुका हुआ रहेगा तो हमारा कास्टर एंगल क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, ठीक है। जैसा इसमें हम लोग देख रहे हैं, हमारा अगर ये वाला पोजीशन फ्रंट का है तो हम साइड से देखेंगे तो ये फ्रंट की ओर झुका हुआ है तो ये निगेटिव कास्टर एंगल है, ठीक है। अब इसमें नोट कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो आपको ऑब्जेक्टिव में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। इन मॉडर्न व्हीकल कास्टर एंगल इज रेंजेस फ्रॉम 2 डिग्री टू 8 डिग्री। आजकल के गाड़ियों में कास्टर एंगल जो है 2 से 8 डिग्री के बीच में होता है। इन हेवी ट्रक्स नेगेटिव कास्टर इज प्रोवाइडेड फॉर डायरेक्शनल स्टेबिलिटी। डायरेक्शनल स्टेबिलिटी के लिए जो भारी ट्रक्स होते हैं उसमें हम लोग नेगेटिव कास्टर रखते हैं, ठीक ना, नेगेटिव कास्टर रखते हैं। और उसका स्टीयरिंग देखते हैं कि आप लोग सीधा स्टीयरिंग हो जाता है, जहाँ पे इंजन लगा होता है बहुत कम स्पेस में ही उसका स्टीयरिंग लगाया जाता है, ठीक है। फ्रंट व्हील रिमेन्स टू इन पोजीशन फॉर पॉजिटिव कास्टर। जब आप पॉजिटिव कास्टर इस्तेमाल कर रहे हैं यानी कि आपका कास्टर एंगल जो है से किंग पिन जो है से आपका किधर की ओर, रियर वर्ड यानी कि इधर की ओर अगर आपका है तो इस पोजीशन में आपका जो व्हील होगा वो टू इन पोजीशन में होगा। टू इन पोजीशन करने का मतलब अंदर की ओर झुका हुआ पोजीशन में रहेगा, ठीक है, अंदर की ओर झुका हुआ पोजीशन में रहेगा। टू इन टू आउट क्या होता है, टू इन और टू आउट क्या होता है उसको आइए देख लेते हैं इसी में, ठीक है। टू इन टू आउट क्या होता है, तो देखिए मिटा देते हैं इसको, देखिए टू आउट कर लेते हैं पहले,
टू आउट जो आप फ्रंट से अगर देखिएगा तो इस तरह से आपको दिखेगा। दोनों चक्कू को अगर आप देखते हैं अगर इस तरह से दिखता है तो कहने का मतलब है ये क्या है, टू आउट है, टू आउट है, ठीक है। टू इन पोजीशन जो है आपका क्या होगा कि जब आप देखिएगा तो कुछ इस तरह से आपका दिखेगा। व्हील बहुत ज़्यादा टिल्ट कर रहा है। इस तरह से आपका दिखेगा, ठीक है। तो ये वाला पोजीशन जो होता है टू इन पोजीशन होता है, ये हमारा टू आउट पोजीशन होता है। टू इन पोजीशन और टू आउट पोजीशन होता है, ठीक है। अच्छा, अगर हम बात करें कि इसको मेजरमेंट किससे करते हैं, तो इसको मेजरमेंट जो हम लोग करते हैं टेलीस्कोप गेज से करते हैं। टेलीस्कोप गेज से करते हैं, टेलीस्कोप गेज से इसको मेजरमेंट करते हैं, ठीक ना। मेजर्ड विथ टेलीस्कोप गेज, मेजर्ड विथ टेलीस्कोप गेज से हम लोग इसको मेजरमेंट करते हैं, ठीक है। ये भी आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है, इसलिए इसको भी आप इस्तेमाल याद रख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, जब आप टर्निंग कर रहे हैं, इंस्टेंट अगर टर्निंग कर रहे हैं, अचानक से अगर घुमा रहे हैं तो आपका टू आउट जो है वो चेंज करता है कितना, 3 से 5 डिग्री के बीच में। इंस्टेंट टर्निंग के लिए 4 इंस्टेंट टर्निंग जो है आपका टू आउट चेंजेस कितना से कितना तक, तो बिटवीन 3 डिग्री टू 5 डिग्री। टू आउट चेंज होता है कितना से कितना तक, तो 3 डिग्री टू 5 डिग्री के बीच में चेंजिंग होता है आपका टू आउट पोजीशन पे, ठीक है, टू आउट पोजीशन पे। तो ये हमारा हो गया आपका अलाइनमेंट के बारे में सारी कहानी ख़त्म, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपका अगर सही रहेगा तो आपकी जो स्टीयरिंग सिस्टम है वो बेहद ही स्मूथ होगा, हल्का चलेगा, ठीक है। आपकी जो व्हीकल है वो बहुत आसानी से चलेगी। और अगर इसमें से कोई भी एंगल अगर गड़बड़ हो जाती है या फिर ख़राब हो जाती है तो आपका जो जितना लाइफ होता है टायर का वो नहीं मिलेगा, साथ में स्टीयरिंग जो है वो मिसबिहेव करना शुरू कर देगा, ठीक है। तो ये हमारा था आज का व्हील अलाइनमेंट के बारे में सारी कहानी जो ख़त्म होती है। अब हम लोग बात करेंगे स्पीड कंट्रोल में ब्रेकिंग सिस्टम पे बात करेंगे। ब्रेक सिस्टम क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, इसको आप कंप्लीट कर लीजिए। थैंक यू।